हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 11th का मैथ, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 7.4 का उदाहरण कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सब प्रश्नावली 7.4 का सवाल स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल दिया है, यदि NC8 बराबर हो NC2 के। यदि ये आपको दिया है NC8 ये बराबर है NC2 के, तो NC2 का मान ज्ञात करना है। NC2 बराबर ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, आपको एक प्रॉपर्टी बताया जा चुका है। यदि NCA ये बराबर होता है NCB के, तो या तो A बराबर होता है B के, या a प्लस बी ये बराबर होता है कितने के, n के। तो यहाँ पर ये दोनों तो बराबर नहीं है, यानी दिस इंप्लाइज दैट n बराबर होगा कितने के, 8 + 2 के, यानी n बराबर होगा कितने के, 10 के। तो जब n का वैल्यू आपको पता चला तो आप NC2 बता ही सकते हो। कैसे? तो दिस इंप्लाइज दैट, या अब NC2 बराबर NC2 ये किसके बराबर हो जाएगा, n का वैल्यू आप कितना रखोगे, 10C2। और 10C2 को आप कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि आपको पता है NCR ये बराबर होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r ना। तो उसी फार्मूले से आप इसे फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r यानी 10 - 2। तो कितना हुआ, फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10 में से 2 घटा 8। तो कितना है, आप फैक्टोरियल 10 को ऐसा लिख सकते हो ना, 10 × 9, और इसे फैक्टोरियल 8 पे छोड़ दो। और ये आपका है फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8, ये आपका कैंसिल हुआ। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होता है, तो 2 × 5 = 10 और 9 × 5 = 45। तो NC2 का वैल्यू आपको कितना मिला, 45 यानी 45। ठीक है, चला जाए आगे। लिखना है तो आप इसे लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2, n का मान निकालिए यदि, इसमें पहला क्या दिया है, 2NC3 का अनुपात NC3 के साथ ये 12:1 हो। तो ध्यान से देखो, हम इसे ऐसे लिख देते हैं, 2NC3 अपान NC3 ये बराबर है कितना, 12/1 के। तो दिस इंप्लाइज दैट 2NC3 को फैक्टोरियल, क्योंकि आपको पता है ना NCR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो फैक्टोरियल n की जगह कितना है, 2n अपान फैक्टोरियल r का वैल्यू कितना है, 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो n की जगह कितना है, 2n - 3। ठीक, अपान ये कितना है, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r यानी n - 3, ये बराबर है कितने, 12/1 के। तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हुआ। अब फैक्टोरियल 2n को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2n फिर उससे एक कम यानी 2n - 1, फिर उससे एक और कम 2n - 2, और उससे एक और कम करेंगे 2n - 3 अपान, ये तो फैक्टोरियल 2n - 3 है ही, अपान फैक्टोरियल n को कैसे लिख सकता हूँ मैं, n उससे एक कम n - 1, फिर उससे और एक कम n - 2, उससे एक और कम पे फैक्टोरियल पे छोड़ देंगे, और नीचे कितना है, फैक्टोरियल n - 3, ये कितने के बराबर है, 12/1। तो ये इससे कैंसिल हुआ, और 2n - 3 का फैक्टोरियल इससे कैंसिल हुआ, और n से n कैंसिल हुआ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये क्या, हम यहाँ से अगर 2 कॉमन ले तो ये भी तो कैंसिल हो जाएगा। कैसे करते हैं, अब इसी पे, ये तो फार्मूला था आपका, इरेज करते हैं। ये आपका 2 यहाँ पर बचा हुआ है, हम यहाँ से क्या करते हैं, 2 और कॉमन लेते हैं ना। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, n - 1, यहाँ से कितना बचेगा, 2n - 1 अपान नीचे कितना बचा है, n - 1, और यहाँ क्या बचा है, n - 2, ये कितने के बराबर है, 12/1। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, n - 1 तो कैंसिल हो जाएगा,
और अभी यहाँ पर कितना बचा है 2n-1। या काम करो क्रॉस मल्टीप्लाई भी साथ में करते चलो ना, एक का गुणा करोगे यही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 12 इंटू ये गुणा करो कितना हो जाएगा n-2। तो कितना हुआ 4 दूनी 8n माइनस 4 1 4। ये कितना हुआ 12n-12 दूना 24। एक तरफ लो 8n और ये -12n बराबर इधर -24 है, ये -4 उधर जाके क्या आ जाएगा +4। 8n-12n 8 4 12 ना, तो ये कितना हुआ -4n। और -24 में +4 करोगे तो कितना आ जाएगा -20। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, n बराबर ये जो गुणा है इधर आके क्या हो जाएगा भाग, यानी 20/4। तो कितना हुआ 4 5 20। तो n का वैल्यू आपको कितना मिला 5। ठीक है, तो आपके बुक में ये क्वेश्चन यहाँ पर 2 दिया है, आप इसे करेक्ट कर लेना, ये आपका 3 होगा। ठीक है, आगे चला जाए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है इसके सेकंड पार्ट में, सेम यही है, बस यहाँ पर अनुपात जो 12:1 है, आप पहले इसे लिख लो अगर लिखना हो तो। ठीक है, देखो ये जो 12:1 है, बस ये कितना कर दिया 11:1। तो हर जगह आप क्या कर दोगे, यहाँ पर 11, यहाँ पर भी आप 11 कर दोगे, यहाँ पर भी आपका 11 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 11 होगा। तो बस आप जब इसका गुणा करोगे तो वही रह जाएगा, बस यहाँ पर जो 12 का गुणा करना था आप कितने का गुणा करोगे 11 का। तो ये भी कितना हो जाएगा 11n माइनस 11 दूना 22। तो अब ये +11n इधर आके -11n हुआ। ठीक है, और ये 24 नहीं रह के कितना रह जाएगा 22। तो 8 इनमें से 11n घटाओगे 3 ना, और -22 में +4 करोगे 18। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो ये कितना हुआ 18, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना 18, ये जो 3 गुणा इधर आके भाग 3 6 18। तो इनका वैल्यू कितना आ जाएगा इस केस में 6। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आगे चला जाए। चलो अब अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक वृत्त है और उस वृत्त पर कितने बिंदु स्थित है 21 बिंदु स्थित है। कोई एक वृत्त है, इस वृत्त पर टोटल ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे करके कितने बिंदु स्थित 21 बिंदु स्थित है। तो किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, आप कितनी जीवा खींच सकते हो। तो कैसे, देखो हो सकता है एक जीवा आपका ये हो, दूसरा जीवा ये हो, फिर ये हो, ऐसे ऐसे आप कुछ जीवाएं खींच सकते हो। फिर हो सकता है इसके साथ भी तो आप बहुत सारी जीवाएं खींच सकते हो, फिर इसके साथ भी आप बहुत सारी जीवाएं खींच सकते हो, ऐसे ऐसे बहुत जीवाएं खींच सकते हो। तो वास्तव में हो क्या रहा होगा, टोटल 21 बिंदु है और जीवा खींचने के लिए आपको कितने बिंदु चाहिए। अगर आपको जीवा खींचना है तो कितने बिंदु चाहिए 2 बिंदु चाहिए। अरे दोनों बिंदुओं को मिला दोगे वही तो जीवा हो जाएगा ना। तो 21 बिंदु टोटल वृत्त पे दिए और जीवा खींचने के लिए आपको एक बार में कितने बिंदु चाहिए 2 बिंदु चाहिए। तो 21 बिंदुओं में से एक बार में 2 बिंदु को जितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो उतने आप जीवा खींच सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो यानी 21 बिंदुओं में से आपको कितने को कंबाइन करना है, कितने का कॉम्बिनेशन लेना है एक बार में 2 का। तो लिखोगे कैसे, वृत्त पे स्थित, वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से खींचे जाने वाले जीवाओं की संख्या, जीवाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 21 क्यों ऐसा दो लिए समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आपको जीवा खींचने के लिए एक बार में कितने को सिलेक्ट करना है 2 बिंदु को सिलेक्ट करना है। आपको कल बताया गया था ना, अगर n वस्तु आपको दिया है उनमें से एक बार में आपको r वस्तु को सिलेक्ट करना है तो उसे लिखते कैसे हो NCR। तो यहाँ पर 21 बिंदु है, एक बार में ऐसा तो नहीं 21 बिंदु एक ही बार मिला दोगे तो जीवा खींचने के लिए तो 2 ही बिंदु लोगे ना। तो 21 बिंदु में से एक बार में कितने को सिलेक्ट करना है 2 बिंदु को। तो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो 21C2। और इसका फार्मूला आपको देखो फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 21 अपान
फैक्टोरियल आर यानी फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, 21 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा 19, और फैक्टोरियल 21 को 21 गुणे 20 गुणे फैक्टोरियल 19 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, और ये आपका क्या है फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 19, फैक्टोरियल 19 आपका कैंसिल हुआ, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है 2, 2 दहा में 20, तो 21 में 10 का गुणा करो कितना आ जाएगा 2 से 10, यानी अगर वृत्त पर 21 बिंदु स्थित है, उन 21 बिंदु का प्रयोग करके आप कितने जीवा खींच सकते हो 2 से 10 जीवाएं खींच सकते हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, आगे चला जाए। ठीक है, यदि आपको ये फिगर या कुछ भी बनाना है तो आप उतारो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? बोल रहा है कि 5 लड़के और 4 लड़कियों में से टोटल कितने बॉयज हैं 5 बॉयज, और गर्ल्स कितनी हैं 4, 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें बनाने के कितने तरीके हैं, कुल कितने तरीके से आप 3 लड़कों का और 3 लड़कियों का टीम बना सकते हो। तो बस ये तो बहुत सिंपल है, 5 लड़के हैं, उनमें से आपको कितने को लेना है 3 को लेना है, यानी 5c3, और इतने में 4c3, लेकिन आपको ये भी बनाना है और ये भी बनाना है, तो और के लिए आप क्या करते हो इनटू करते हो, तो आप क्या लिखोगे 5 लड़कों और 4 लड़कियों पांच लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़कों और 3 लड़कियों की टीम बनाने की कुल कितनी तरीके हो जाएगी, टीम बनाने की कुल तरीकों की संख्या ये कितने के बराबर होगा, 5 लड़कों में से किसी 3 को चुने होगे, चुनना यहाँ पर अरेंज नहीं करना है कि पहले लड़के को आगे रख रहे हो दूसरे को, अरेंज नहीं कर रहे हो, यहाँ पर चुन रहे हो, कितने तरीके से चुन सकते हो, तो चुनना मतलब कॉम्बिनेशन होता है, तो कितना हो जाएगा 5c3, और माने इनटू, क्योंकि आपको जो टीम बनाना है वो 3 लड़कों का और 3 लड़कियों का बनाना है, तो 3 लड़कों को भी चुनना है, किसी 3 लड़कों को चुनोगे और किसी 3 लड़कियों को चुनोगे, तो और यानी इनटू, और क्या करोगे 4 लड़कों में से किसी 3 लड़कियों को, 4 लड़कियों में से किसी 3 लड़कियों को चुनना है, तो इतने तरीके से आप टीम बना सकते हैं। तो कितना हल भी कर सकते हो इसे फैक्टोरियल 5, क्योंकि एनसीआर का वैल्यू क्या होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, 5 में से 3 घटाओ कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 3 यानी फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 5 को कैसे लिख सकते हो 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3, और नीचे आपका फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू तो 2 ही होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, इंटू फैक्टोरियल 4 को आप ऐसा लिख सकते हो ना, 4 इंटू कितना फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 4 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10 और 10 चौ 40, तो टोटल आप 40 तरीके से टीम बना सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, आगे चला जाए। चलो आपका अगला क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, 6 लाल रंग की 5 सफेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं। टोटल कितने गेंदें दिए 6 रेड कलर के बाल हैं, 5 व्हाइट कलर के बाल हैं और 5 नीले यानी ब्लू रंग के बाल हैं, और इनमें से आपको टोटल सेलेक्ट कितने को करना है 9 गेंद को सिलेक्ट करना है, चुनना है ना, चुनना है। तो कितने तरीके से 9 गेंदों को आप चुन सकते हो यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हो, यानी जब आप 9 रंगों की गेंदों को चुनोगे मतलब 9 गेंदों को चुनोगे तो उसमें 3 इसके होने चाहिए, 3 इसके होने चाहिए और 3 इसके होने चाहिए। तो ठीक है 6 में से किसी 3 को ही, यानी 6C3
5 में से किसी और 3 को चुनोगे, इन 5 में से कोई 3 के चुनोगे, यानी टोटल कितने हो जाएंगे 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3, क्योंकि आपको टोटल 9 गेज चुनने हैं ना, 3 ये चुनने हैं और 3 ये भी चुनने हैं और 3 यहाँ से भी किसी को चुनना है, तो और इसीलिए हमने इनके बीच में क्या रखा है इंटू। बात समझ आ रहा है? तो आप लिखो कैसे, 6 लाल रंग, ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर ये 5, ठीक। 6 लाल रंग, 5 सफेद रंग तथा 5 नीले रंग के गेंदों में से प्रत्येक रंग के 3 गेंदों को चुनने की कुल तरीकों की संख्या, कुल तरीकों की संख्या कितनी हो जाएगी? अरे पर 6 लाल रंग है, उनमें से किसी 3 को चुनी होगी तो 6C3 इंटू 5 सफेद है, उनमें से किसी 3 को चुनी होगी यानी 5C3 इंटू क्यों करे, समझ में आ रहा है ना? इंटू कब करते हैं, जब इसे ये भी हो और ये भी हो और ये भी हो, जब या आता है इनके बीच में, या तो ये, मतलब या आए तो प्लस करते हो और इंटू आए तो और आए तो आप गुणा करते हो, तो इसीलिए हमने गुणा कर। और ये कितना है 5C3, क्योंकि इनमें से 5 में से कितने को चुनना है, तो अब ये कितना हो जाएगा, देखो इसे कैसे लिख सकते हो, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 6 माइनस 3 यानी फैक्टोरियल 3 इंटू 5C3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5 माइनस 3 यानी फैक्टोरियल 2, तो ये भी वही हो जाएगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 6 को आप कैसे लिख सकते हो, 6 5 4 और फैक्टोरियल 3 पे वैसे छोड़ दें, और ये भी आपको फैक्टोरियल 3 एक कैंसिल हो जाएगा, और फैक्टोरियल 3 को 3 दूनी आप ऐसे लिख सकते हो ना, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 का गुणा करोगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फैक्टोरियल 5 को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और ये नीचे आपका फैक्टोरियल 3 ये कैंसिल हो जाएगा, और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है, और इसे भी आप 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ पर भी 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितना बचा 5 चौक 20 और यहाँ पर 5 दूनी 10 और यहाँ पर 5 दूनी 10, यानी टोटल कितने तरीके हो जाएंगे, 2000 तरीके हो जाएंगे। ठीक है, तो आप टोटल 2000 तरीकों से 9 बाल को चुन सकते हो, जिनमें प्रत्येक रंग के कितने कितने बाल हैं, 3-3 बाल हर रंग में से। तो समझ में आ रहा होगा, सिंपल क्वेश्चन है इसके। ठीक है, आगे चला जाए, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6, 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में तथ्यतः एक इक्का है। टोटल कितने पत्ते हैं, अब आपको कल पत्तों के बारे में बताया गया था ना कि टोटल कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं, सभी में 4, इनमें क्या होता है 2 रंग, 2 लाल रंग के और 2 प्रकार के पत्ते काले रंग के होते हैं, इसमें भी 13, इसमें भी 13 पत्ते, सब में 13-13 पत्ते होते हैं, सब में एक एक इक्का होता है ना, तो यानी एक इक्का यहाँ पर भी होगा, सब एक इक्का यहाँ पर, एक इक्का यहाँ पर, एक इक्का यहाँ पर, तो टोटल इक्को कितने हो जाएंगे 4। तो इक्को के अलावा जो पत्ते बचेंगे उनकी संख्या कितनी हो जाएगी 48। अरे 52 में से 4 इक्के वाले हो गए, बिना इक्के वाले कौन से पत्ते, कितने पत्ते हो जाएंगे 48 पत्ते हो जाएंगे। ठीक है, तो आपसे क्या बोला है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की आपको संख्या बताना है यदि प्रत्येक संचय में कितने हो, एक इक्के हो। तो ऐसे कुल कितने 52 पत्ते में से ऐसे आप 5 पत्ते को चुनना है, और ऐसे कितने 5-5 पत्ते आप चुन सकते हो जिनमें एक क्या हो, इक्का। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल पत्ते कितने चुनने हैं 5 ना, 1 2 3 4 5 5 पत्ते चुनने हैं, जिनमें से आप में जितने भी आप सेट रखोगे सभी सेट में पहले क्या होनी चाहिए, इक्के। तो इक्के को कितने तरीके से, क्योंकि 4 इक्के हैं तो 4 में से कोई एक तरीके से आप चुनोगे, क्योंकि एक ही इक्का रखना है सब में ना, 4 में से एक इक्का चुनोगे, इंटू
अभी आप इन चारों पत्तों को भी तो चुनना है, क्योंकि टोटल 5 पत्ते को चुनना है, एक इक्का होना चाहिए, तो बचे 4, इक्का नहीं होने चाहिए, तो बचे हैं कितने, 48 हैं। तो 48 में से आपको कितने को चुनाव करना है, सॉरी 4 का चुनाव करना है। टोटल 5 पत्ते हैं, जिनमें से एक इक्का का चुनाव करना है और 4 बिना इक्का का चुनाव करना है। तो इक्का वाले हैं कितने, 4 में से तो किसी एक को चुनोगे, और बिना इक्का वाले कितने हैं पत्ते बचे, 48, और उन्हीं 48 में से किसी 4 को चुनोगे। तो ये आपके क्या हो गए, जो आपको संचियों की संख्या पूछा है। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि 52 पत्तों में से 4 इक्के के पत्ते होते हैं, तथा 48 बिना इक्के वाले। इसलिए क्या 52 पत्तों में से 5 पत्तों को चुनने की कुल तरीकों की संख्या, जिसमें तथ्यतः एक पत्ता इक्का का हो, ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 इक्कों में से किसी एक इक्के को चुनोगे, और क्योंकि आपको 5 पत्तों को चुनने, एक इक्के को चुनोगे और 4 बिना इक्के वाले को चुनोगे, और बिना इक्के वाले हैं कितने, 48 से 2। तो बस आप इसे सॉल्व कर दो ना, 52। तो कितना हुआ, फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 1 यानी फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 48 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू 48 में से 2 46। तो कितना फैक्टोरियल, हाँ सॉरी इसमें आपको 4 पत्ते को चुनने हैं ना, तो ये कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 4 इंटू 48 में से 4 घटाओगे कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 44। थैंक यू। तो ये कितना हुआ, 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 48 को आप कैसे लिख सकते हो, 48 गुणे 47 गुणे 46 और 45 इंटू उसी पे छोड़ दो फैक्टोरियल 44, और ये आपका फैक्टोरियल 4 को 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 से मतलब नहीं होगा, फैक्टोरियल 44। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कौन कट रहा है, 7 4 11 8 4 12, ये 3 से कट रहा है ना, तो 3 से आप इसे काटोगे तो 3 इक्के 3 बचा 18, 3 छक 18, या 2 से भी आप, ये 6 से भी तो कट रहा था, 6 से भी आप काट सकते थे, तो 2 8 कितना 16। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45। तो आप ये गुणा कर दोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना। चलो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में, 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, टोटल 17 खिलाड़ी हैं, इनमें से 5 खिलाड़ी क्या कर सकते हैं, गेंदबाजी, बाकी जितने लोग हैं वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है, क्रिकेट टीम में 11 ही प्लेयर होते हैं ना, 11 खिलाड़ी होते हैं, आप 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से कर सकते हो, यदि प्रत्येक टीम में तथ्यतः 4 गेंदबाज है, हर टीम में आपको क्या रखना पड़ेगा, 4 गेंदबाज रखने होंगे ना। तो जो 11 लोगों का टीम सेलेक्ट करोगे उसमें गेंदबाज कितने होने चाहिए, 4 गेंदबाज होने चाहिए। तो सीधी सी बात है, टोटल कितने लोग हैं, 17, इनमें से 5 क्या है, गेंदबाज, तो बाकी बच्चे 12 क्या होंगे, बल्लेबाज, यही ना। तो 12 5 17 ही तो कुल है, और आपको जो 11 लोगों का टीम सेलेक्ट करना है, तो आप पूछ रहे हैं कि कितने तरीके से 11 लोगों का टीम सिलेक्ट कर सकते हो, जिनमें कितने गेंदबाज हो, 4 गेंदबाज हो। जो 11 लोगों का टीम सिलेक्ट करोगे उसमें गेंदबाज कितने होने चाहिए, 4 गेंदबाज होने चाहिए। तो अगर 4 गेंदबाज होंगे तो बताओ
टोटल आपको 11 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो जिनमें से 4 गेंदबाज होने चाहिए, तो बाकी बचे कितने, 7 बल्लेबाज होने चाहिए। तो जब टोटल 5 आपके पास गेंदबाज है, उनमें से आपको 4 गेंदबाज सेलेक्ट करना है, तो यानी 5 3 4, अरे 5 गेंदबाज में से 4 गेंदबाज को सेलेक्ट करोगे, और यानी इनटू बचे जो 12 बल्लेबाज हैं, उनमें से आपको कितने बल्लेबाज को सिलेक्ट करना है, 7 को, तो 12 C7। इतने तरीके से आप टीम को सेलेक्ट कर सकते हो ना। तो आप लिखना है तो लिख सकते हो कि कुल 17 लोगों जिसमें 5 गेंदबाज हो या 5 गेंदबाज है, तो कुल 17 लोगों में से 11 लोगों की टीम, और उस 11 लोगों की टीम में कितने गेंदबाज होने चाहिए, 4, जिसमें तथ्यतः 4 गेंदबाज हो, 4 गेंदबाज, ठीक है। तो 11 लोगों की टीम सेलेक्ट करने की यानी चुनने की कुल तरीकों की संख्या, कुल तरीकों की संख्या, कुल कितने तरीके से चुन सकते हो, 5 से 4 इंटू 12 से 7। समझ आ रहा है ना। टोटल 17 लोग हैं, जिनमें से गेंदबाज कितने हैं, 5। आपको जो 11 लोगों की टीम सेलेक्ट करनी है, उसमें कितने गेंदबाज होने चाहिए, उसमें तो 4 ही गेंदबाज होने चाहिए। तो 5 गेंदबाज में से कोई 4 गेंदबाज चुनोगे, तो टोटल 17 लोग में से 5 गेंदबाज निकल गए, तो बचे 12 लोग, 12 लोग बचे। अब उन 12 में से क्योंकि आपने 4 को सिलेक्ट कर लिया, अभी आपको 11 को सिलेक्ट करना है पूरा ना, तो जब 4 को सिलेक्ट कर लिए तो बचे कितने, 7। तो जो इधर बचे हैं 12, उन्हीं में से तो किसी 7 को सिलेक्ट करोगे, तो यानी इंटू 12 से 7। बस अब आप इसे सॉल्व कर दो, जो भी आ जाए आपका, तो कितना हो जाएगा, इसे आप कितना लिख सकते हो, फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 4 इंटू 5 - 4 यानी फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 12 अपान फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसे आप लिख सकते हो 5 इंटू फैक्टोरियल 4, नीचे आपका फैक्टोरियल 4 है ही, इंटू फैक्टोरियल 12 को कितना, 12 11 10 9 8, और फैक्टोरियल 7 पे वैसे छोड़ दो, और आपका नीचे फैक्टोरियल 7 है ही। फैक्टोरियल 5 को आप क्या है, कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो फैक्टोरियल 4 कैंसिल हुआ, फैक्टोरियल 7 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये हुआ कितना, 4 × 12, ये इस 12 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचा 2 2 चौके 8। बात समझ आ रहा है ना। तो फाइनली आपका बचा कितना, 11 × 10 × 9 × 4। ठीक है, तो 9 चौक 36, और जब 36 में 11 का गुणा करो कितना, 36 में 11 गुणा करोगे तो 6 9 3 396, और 1 0 ये होगा, तो 4560 तरीके से आप टोटल टीम बना सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना, समझ में आया है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलो। अब आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 8, एक थैली में 5 काली तथा 6 लाल गेंद हैं। कोई आपका एक थैली है जिसमें कितने हैं, इसमें 5 काली गेंदें हैं और 6 लाल गेंदें हैं। 2 काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। आप कितने तरीके से 2 काली और 3 लाल गेंद को चयनित कर सकते हो। तो सीधी सी बात है, 5 काले हैं, उनमें से आपको 2 काले को चुनना है, यानी 5C2 तरीके से आप ब्लैक बॉल को चुन सकते हो। फिर 6 लाल रंग के बाल हैं, उनमें से आपको 3 लाल रंग के बाल चुनने हैं, तो 6 में से किसी 3 को चुनना है, तो यानी 6C3 तरीके से चुन सकते हो। तो लिखो 5 काले तथा 6 लाल गेंदों में से
कितने को सेलेक्ट करना है? 2 काले तथा 3 लाल गेंदों को चयन करने की तरीकों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये बराबर हो जाएगा 5 काले हैं, उनमें से आपको चुनना कितने हैं को? 2 को। तथा मतलब और, ऐसा नहीं केवल आप या तो 2 काले को चुनो या 3 लाल को चुनो, इससे भी चुनना है और इससे भी चुनना है। और आएगा तो क्या करना पड़ेगा? इंटू, और के लिए इंटू और या के लिए प्लस। फिर 6 लाल है, उनमें से कितने लाल को चुनना है? 3 लाल गेंद को चुनना है। इतने तरीके से आप चयन कर सकते हो। बस अब आप इसे हल कर दो। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 और 5 - 2 यानी फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 - 3 यानी फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 5 को आप ऐसा लिख सकते हो क्या? 5 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और ये आपका फैक्टोरियल 2 का वैल्यू होता कितना है? फैक्टोरियल 2 का वैल्यू तो 2 ही होता है ना, और फैक्टोरियल 3 ऐसे बचा, ये आपका इससे कैंसिल होगा। इंटू फैक्टोरियल 6 को आप कितना, क्या 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हो, और ये आपका फैक्टोरियल 3 है, एक तो कैंसिल हो जाएगा और एक के लिए 3 दूनी 6, तो ये इससे कैंसिल हुआ, बाकी एक इससे कैंसिल हुआ है, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और ये 3 दूनी कितना हुआ 6, ये 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना फाइनली आपका? इधर 5 दूनी 10 बचा, और इधर 6 तो कैंसिल हो गया है, 5 चौके 20, तो टोटल कितने तरीके हो जाए? 200। तो आप कुल 200 तरीके से 5 काले और 6 लाल गेंदों में से 2 काले तथा 3 लाल गेंदों का चयन कर सकते हो। समझ आ रहा है? आगे चला जाए, चलो। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है? जैसे आपने किसी कॉलेज में गया या स्कूल में गए, वहां पर क्या है, टोटल 9 सब्जेक्ट है ना, उनके पास 9 सब्जेक्ट है, लेकिन आपको लेने कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट ना, आपको टोटल 5 सब्जेक्ट का चुनाव करना है, केवल आप एक बार में 5 सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हो। तो कितने प्रकार से आप 5-5 सब्जेक्ट को चयन कर सकते हो? बात समझ आ रहा है? यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य, इन 9 में से 2 ऐसे हैं वो विशिष्ट पाठ्यक्रम है, एक विशेष प्रकार का पाठ्यक्रम है, वो आपको अनिवार्य कि ये दोनों लेना ही लेना है। बात समझ आ रहा है? तो अगर वो दोनों आपको पाठ्यक्रम लेना ही होगा तो अब आपको केवल चुनना कितने हैं? 3, क्योंकि टोटल 5 है। तो अब यानी जब 9 में से 2 विशिष्ट हो गए तो आपके पास ऑप्शनल बचे कितने? 7। अब इन्हीं 7 में से किसी 3 को चुनोगे ना, तो सीधी सी बात है इन दोनों में से आपको दोनों को चुनना होगा। अरे 2 ही पाठ्यक्रम विशिष्ट है और दोनों अनिवार्य है, तो जब दोनों अनिवार्य हैं तो दोनों में से दोनों को चुनना पड़ेगा आपको, और आप क्या करोगे, जो बचे 7 हैं उनमें से किसी 3 को चुनोगे। तो आप लिखो कुल, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 9 ना। कुल दिए गए 9 पाठ्यक्रमों में से, दिए गए 9 पाठ्यक्रमों में से, दिए गए 9 पाठ्यक्रमों जिसमें 2 अनिवार्य पाठ्यक्रम है। अनिवार्य पाठ्यक्रम का मतलब इसे आपको चुनना ही पड़ेगा, पाठ्यक्रम है। तो कुल दिए गए 9 पाठ्यक्रमों में से 5 पाठ्यक्रमों को चुनने की कुल तरीकों की संख्या कितनी हो जाएगी? बराबर होगा 2 में से तो आपको दोनों को चुनना होगा 2C2 इंटू जो बचे 7 है उनमें से कितने को चुनना है? 3 को चुनना है, यानी 7C3। ठीक है, अब बताओ तो इसे कितना लिख सकते हो? फैक्टोरियल 2 अपॉन, पहले फैक्टोरियल 2 लिख सकते हो इंटू फैक्टोरियल 2 - 2 ना। अरे एनसीआर का वैल्यू क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r
इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू, अब 7c3 को कैसे लिख सकते हो, फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस 3 यानी फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 2 अपान फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 6 5 इंटू फैक्टोरियल 4। और ये आपका फैक्टोरियल 3 का वैल्यू, फैक्टोरियल 3 को ऐसे 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखना है तो लिख सकते हो। और ये आपका है कितना, फैक्टोरियल 4, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और ये है कितना, 3 दूनी 6, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना आता है 1, तो ये तो 1 ही रहा, तो बाकी बचा कितना, 7 बचे 35। तो टोटल आप 35 तरीके से पाठ्यक्रम को चुन सकते हो। बात समझ आ रहा है ना। तो अब आपका ये प्रश्नावली खत्म हुआ। तो अब इस जो आपका विविध है इसे अगले प्रश्न मतलब लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।